घोषणा कर दी है। साल 1996 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने वाले लक्ष्मण ने 134 मैच खेले हैं और 8,781 रन के साथ 17 शतक जड़े हैं। Beautiful shot. This is a shot you're going to remember. Tucked around the corner, fends off. और चलिए आपको दिखाते हैं वीवीएस लक्ष्मण के टेस्ट करियर की 5 बड़ी पारियां। टीम इंडिया की लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण की 5 बड़ी पारियां। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट जनवरी 2000। दूसरी पारी में लक्ष्मण ने खेली 167 रनों की पारी। भारत की हार को नहीं टाल पाए। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया कोलकाता टेस्ट मार्च 2001। दो 281 रनों की धमाकेदार पारी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी टेस्ट जनवरी 2004। पहली पारी में लक्ष्मण का धमाल, 178 रन की पारी खेली। मैच हुआ ड्रॉ। भारत बनाम न्यूजीलैंड नेपियर टेस्ट मार्च 2009। दूसरी पारी के हीरो लक्ष्मण 124 रन बनाए और मैच ड्रॉ हुआ। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मोहाली टेस्ट अक्टूबर 2010। तिहत्तर रनों की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से हराया। और खबरों में आगे बढ़ो उससे पहले आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने अपहरण किया है। बीडीसी की वोट के लिए एक युवक का अपहरण किया गया। मवाना ब्लॉक प्रमुख के बेटे की यह करतूत है। अगवा युवक के परिजनों ने गुहार लगाई है। एसएसपी से ये गुहार लगाई गई है। युवक को छुड़ाने की ये गुहार लगाई है। एसएसपी से युवक को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर। अब्दुल कादिर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब्दुल, ये पूरा मामला क्या है, तफसील से बताएं। अब्दुल कादिर, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो अब्दुल, आप तक हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज। अब्दुल, ये पूरा मामला हमें समझाएं, पूरा मामला क्या है? Your call has been put.
चलिए, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम आपको बता दें मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने किया है अपहरण। बीडीसी के वोट के लिए युवक का अपहरण किया गया है। मवाना ब्लॉक प्रमुख के बेटे की पूरी करतूत है वो जो सामने आई है। अगवा युवक के परिजनों ने गुहार लगाई है एसएसपी से, युवक को छुड़वाने की गुहार लगाई गई है। नोएडा के सेक्टर 18 में कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा जमा करने आए सेक्टर युवक से हम आपको बता दें, बैंक के अंदर मौजूद बदमाशों ने धोखे से 4 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित ने लूट की जानकारी बैंक कर्मियों और नोएडा पुलिस को दी है। हम आपको बता दें कि ये कैशियर बैंक में कंपनी का कैश जमा करने के लिए आया था। जिस वक्त ये बैंक के अकाउंट जब काउंटर पर नंबर 2 पर पैसे जमा करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, उसी दौरान 2 अज्ञात लोगों ने उससे करीब 4 लाख रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। अब मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ, इसमें मिस वर्ल्ड के ताज के करीब पहुंचने के बावजूद भारत की वान्या मिश्रा हार गई हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना का खिताब पर इस साल चीनी की सुंदरी ने कब्जा जमा लिया है। मिस चाइना वेंजिया यू मिस वर्ल्ड 2012 का खिताब जीतने में सफल रहीं। वहीं दूसरे नंबर पर मिस वेल्स और तीसरे नंबर पर मिस ऑस्ट्रेलिया रही। उन्हें चीन के ऑर्डोस स्टेडियम में मौजूदा मिस वर्ल्ड इवियान सार्कोस ने मिस वर्ल्ड 2012 का ताज पहनाया। हालांकि टॉप 15 में स्थान बनाने के बाद वान्या टॉप 7 में भी स्थान बनाने में कामयाब रही। वान्या भले ही मिस वर्ल्ड का ताज नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। उन्होंने ब्यूटी विपर्ज का खिताब अपने नाम किया है। वान्या ने डांस राउंड में बॉलीवुड फिल्म के मशहूर गीत दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए पर डांस परफॉर्म किया। गौरतलब है कि दुनिया भर की 116 सुंदरियों ने सुंदरता के इस महाकुंभ में हिस्सा लिया। सभी प्रतियोगियों के बीच कड़े मुकाबले भी हुए, लेकिन जीत चीन की सुंदरी की हुई। फिलहाल 8 PM रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Please help! The new Bolero. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। टूटी टूटी सी हर एक आस लगे, जिंदगी राम का बनवास लगे। भगवान श्री राम का बनवास 14 बरस बाद तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ रह रही विधवाओं का बनवास शायद कभी खत्म नहीं होगा। उनकी मौत के बाद भी नहीं, उन्हें निकाल दिया गया है घर से, परिवार से, समाज से, दिल से। हाँ,
कभी कभी लगता जरूर है जिंदगी आखिर ऐसी क्यों है। देखिए जागो रे में रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। It's fabulous. एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। प्रदीप जी झांसी से लोकसभा के सदस्य हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबी युवा साथियों में माने जाते हैं। राहुल गांधी ने जब मिशन उत्तर प्रदेश शुरू किया था तो उनकी कोर टीम के मेंबर थे प्रदीप जैन आदित्य। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं केंद्र में। वो मंत्रालय जिसके ऊपर जिम्मेदारी है मनरेगा की देखरेख की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है देश के किसानों की, गांव की तस्वीर और तकदीर को सुधारने की जिम्मेदारी। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जो राहुल गांधी का जो सपना है संगठन को मजबूत करने का, उसकी जिम्मेदारी भी आयत होती है प्रदीप जैन आदित्य पर। तो आइए शुरू करते हैं प्रदीप जैन आदित्य से सवाल और जवाब का सिलसिला। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। हम बुंदेलखंड की बात करें, आप वहां से आते हैं। मुझे याद नहीं आता कि इतने नौजवान मंत्री, उतना नौजवान मंत्री बुंदेलखंड से केंद्र में कोई दूसरा रहा हो। मुझे जहां तक स्मरण जाता है आपको एक बड़ा अवसर मिला, राहुल गांधी ने आप पर भरोसा किया। लेकिन बुंदेलखंड के दुख, उसकी तकलीफ, उसकी गरीबी, उसकी पीड़ा में कोई बहुत बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। 2009 से अगर हम चीजों को मापें और आज 2012 अगस्त में हम लोग बैठे हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर पिछले 20 सालों में बद से बदतर हुई है और वो कोई अलादीन का चिराग से बदलने वाली नहीं है। राहुल जी की नीति और नियति बुंदेलखंड वासियों के लिए थी, पैकेज मिला, लोग आगे बढ़े, लेकिन जो एक लंबा गैप था उस गैप को भरने में आगे समय लगेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि बुंदेलखंड में जो पलायन का दौर था, आत्महत्याओं का दौर था, उसमें काफी घटोत्तरी हुई है। और एक चीज और हमने अनुभव की है बुंदेलखंड के अंदर कि लोगों को लगने लगा है कि देश की सरकार बुंदेलखंड की ओर देख रही है और आगे भी देखेगी। प्रदीप जी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं आंकड़े देख रहा था तो बीते 5 बरस में बुंदेलखंड से 32 लाख लोगों ने पलायन किया। गांव के गांव खाली हो गए, घरों पर ताले लटक गए, वहां केवल बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। ये जो संख्या है ये लगातार पिछले वर्षों में और ज्यादा थी। अगर इसको हम देखें, वहां पर लोगों को लगता है कि हम सुबह काम करें और शाम के हमें भुगतान मिले। महात्मा गांधी नरेगा योजना बुंदेलखंड में लागू हुई, पूरे देश में लागू हुई, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा लोग शिक्षित नहीं हैं और योजनाओं को लागू करने का काम राज्य सरकार का है
और राज्य सरकारें चाहे वो उत्तर प्रदेश की हों या मध्य प्रदेश की हों, वो बुंदेलखंड के प्रति उदासीन है, जिस कारण से वहां पलायन का दौर नहीं रुक पा रहा है। एक सवाल बार बार उठता है, जिसे अमेठी रायबरेली, जिसको हम लोग गांधी पट्टी भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की, वहां केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाओं